समय के अनुसार जो हम बात बताएंगे उस पर ध्यान देना। बड़ा सोचने वाली बात है कि जो हम लोग कार्य करते हैं उस पर ध्यान नहीं। अब बड़ा से बड़ा काम कराए, हनुमान जी का अनुष्ठान कराए, राजा रामचंद्र जी का अनुष्ठान कराए, ठाकुर जी का पूजा कराए, देवी सप्तशती दुर्गा का पाठ करे, मानस जी का पाठ करे, महाविद्या का पाठ करे, कोई भी पूजा पाठ करे, जग उपनेत्र करे, और जग उपनेत्र करने के बाद दिन भर आप करें, 1 घंटा हो या 2 घंटा, पंडित जी को बुलवाते हैं, मंत्र सुनते हैं, मंत्र बोलते हैं, और मंत्र हो जाने के बाद जो भी आप दर्भ दक्षिणा देते हैं, और दर्भ दक्षिणा दे करके अगर कह दिए कि फलना फलना चीज तो दान मुझे पंडित जी को इतना दिए, पंडित जी इतना लूट के चले गए, बड़ा महंगा हो गए, यहाँ चढ़ाए वहाँ चढ़ाए, ये चीज ऑटोमेटिक है कि अगर दान दे करके आप गाते हैं, कहते हैं, उसमें छेड़छाड़ करते हैं और कहते हैं कि ये दे दिया, बहुत लूटे, तो आपका पूजा किया हुआ समूचा वर्ग निष्फल हो जाता है, इसे कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में समर्थ है तो ब्राह्मण से जो भी कार्य कराएं, पंडित को जो भी पूजा कराए हैं, बिना दक्षिणा का कोई कार्य आपका सफलता नहीं होगा। केवल श्राद्ध करते हैं, कोई मृतक होने के बाद पंडित जी को बुलाएं, खाना खिलाएं, खाना खिलाकर दक्षिणा दें, कदर करते हैं। ब्याह में रात भर मंत्र बुलवाएं, सुबह दक्षिणा देने के समय में कहेंगे इतना हो गया, ऐसे हो देंगे, इतना देंगे, लूट देते हैं, तो इससे आपका कार्य नहीं और कर्ज बढ़ जाता है। ये मिलाइएगा अपने अपने घर में। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण से पूजा करे, शिव जी का अनुष्ठान कराए या कथा करे, प्रथा करे, जो भी कार्य किए और करने के बाद उनका शिकायत करते हैं, दान दे करके गुरु पुरोहित का शिकायत करते हैं, तो आपको जिंदगी में कभी सफलता कार्य नहीं मिलेगी। भगवान स्वयं ही निराश हो जाते हैं। जो देवी देवता का आप व्रत किए, पूजा किए और ब्राह्मण को दान दे करके दूसरे से गाते चलते हैं, हम तो इतना पंडित जी में दे दिए, इतना खर्च कर दिए, 2000 खर्च हो गया, 4000 कर, अरे जब नहीं है तो मत करो पूजा, मत कराओ, अपने जो करना है कर लो, ब्राह्मण को मत बुलाओ, क्या जरूरत है। ब्राह्मण आपके घर जाकर कहता है कि हमसे पूजा कराइए? कभी नहीं। अगर ब्राह्मण को कदर से बुलाते हैं, पूजा कराते हैं, तो उनको दक्षिणा दीजिए और श्रद्धा से जो कहें वो दीजिए, अपने से बढ़ करके देना चाहिए। आप लाख रुपया 10,000 20,000 खा जाते हैं, पार्टी में पी जाते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा देने में आपको डर लगता है। तो वेद का निंदनीय शिव पुराण में भगवान शिव बताए, जो भी व्यक्ति ऐसे करके और जो ऐसे मजदूरा को मजदूरी बना करके और उसको अगर मजदूर से कार्य कराएगा और पैसा नहीं दीजिएगा, उस तरीका से आपको बहुत दोष लगेगा। ब्राह्मण से मंत्र सुन करके मजदूरी से बेसी नहीं देते हैं तो आपका निष्फल पूजा हो जाएगा, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण का दक्षिणा मंत्र के बुला करके हवन करत करत उनको दक्षिणा देना चाहिए। हवन हो, आरती हुआ और दक्षिणा दे देना चाहिए। जैसे साधारण पूजा हो या बड़ा पूजा हो, दक्षिणा विशेष दिन नहीं रोकना चाहिए। जितने दिन दक्षिणा आप रुक करके रखिएगा, उनका कह करके नहीं दीजिएगा, उतना ही दिन एक न एक नया कष्ट बीमारी तैयारी हो जाएगा, विघ्न तैयारी होगा। इसलिए हमारे भाई बंधु सोचना चाहिए, जैसे हम लोग लक्ष्मी जी का श्रृंगार पटार करते हैं, जितना जल्द हो सके जल्दी जल्दी सजा देते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी तरीका से ब्राह्मण से मंत्र बुलवा कर हवन कराए और पूजा कराने के बाद जितना जल्द हो सके दक्षिणा उनको दे करके उस मुंह मीठा करा करके और प्रणाम करके कहे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे दाता, आप भगवान को जो हमसे नमन कराए, आपके लिए हमारा पूजा हुआ, आपके कहने से हुआ, सहयोग आपका भी रहा, हमारा तो खर्च लगा, तो हमें रक्षा कीजिए और हमें खुश होकर के घर से जाइए, यही हमें वरदान दीजिए। वैसे ही आपका कल्याण होगा। अन्यथा जिसका दक्षिणा रख लेते हैं तो जिंदगी में आपको एक अंश जोड़ जोड़ करके देना होगा। ब्राह्मण का शिकायत किया हुआ आपका घर में कभी भी सफलता कार्य नहीं होगा। जो कार्य कांडी हो और आपके घर में कार्य हो, उसमें भी जो तंत्र क्रिया का हो, उससे तो हर समय डरना चाहिए, अन्यथा आपका कोई ना कोई नष्ट हुए नहीं करेगा। लेकिन भगवान शिव आपको दंड दे देंगे। भुसुंडी जी को देखिए, मानस में अपने गुरु पुरोहित को देख करके और भुसुंडी जी प्रणाम नहीं किए मंदिर में, अपने आप को बड़े बन गए हैं। बड़े बनने के कारण से, चालू बनने के कारण से, ज्ञानी बनने के कारण से उनको दुख हुआ।
उनके घर में त्राही त्राही हो गया। फिर भगवान को जाकर नमन किए। जो भी हमारे भक्तगण इस बात को सुनेगा, ब्राह्मण से चलाक बन जाए, मंत्र सुनाता है और अपने कहे कि हम सब जानते हैं तो अपने कीजिए, ब्राह्मण को मत बुलाइए, नहीं तो बुलाते हैं तो उनको कदर कीजिए, सत्कार कीजिए, तब आपका कार्य बनेगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। जो भी कार्य हो आकर हमसे भेंट कीजिए। कोई भी विघ्न बाधा हो, विवाह में अड़चन हो, नजर गुजर का दोष हो, जग हो, उपनेत्र हो, कोई कार्य हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सर्किट हाउस के सामने अमित फर्मा अंग्रेजी दवा दुकान के सटे गली से पश्चिम किनारा कुछ दूर आइएगा तो मेहता प्राइजेज एक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, किराना अश्लोक किराना दुकान, वहाँ पूछिएगा किसी से गली में नींव पकड़ी जोड़ा मंदिर के पंडित जी का घर किधर है, उनका किधर स्थान है, लोग बता देगा। और टाइम है 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक। भेंट करने का इसमें आकर अपना कोई भी कार्य हो सलाह ले सकते हैं। वर्ण विवाह उत्सव जग नेत्र नजर गुजर का जो भी कार्य होगा सही उचित कार्य किया जाएगा। ज्योतिष का काम हम लोग करते हैं, यहाँ भूत प्रेत का कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ कार्य यही है, देखिए नाना प्रकार से कुंडली बनाया जाएगा, वास्तु दोष का निवारण, घोड़े का नाल, नाव का कांटे, रत्नवाक्ष से, मानस गीता से देख करके कार्य किया जाएगा। और माँ भगवती तारा की कृपा से आपकी सबकी कार्य होगा। महाविद्या की सिद्धि प्राप्ति, तारा बंगाल से पार्वती शिव का हम लोग उपासक है, उसी से काम होगा।